और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नागौर दलित पिटाई मामले की अगर बात कर ले तो पीड़ितों पर सरकारी मरहम लगा है। दोनों पीड़ितों को अंबेडकर छात्रावास में नौकरी दी जाएगी। पीड़ितों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कल सीएम से नागौर के पीड़ित लोगों ने मुलाकात की थी। अब तक 9 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कल मुख्यमंत्री से नागौर के पीड़ितों ने मुलाकात की थी। उसके बाद अब तक जो कार्रवाई पुलिस की हुई है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अंबेडकर छात्रावास में नौकरी दी जाएगी पीड़ितों को। तो सरकार की तरफ से यह मरहम जो है वो लगाया गया है इन पीड़ितों पर नागौर के इस मामले पर। उधर बाड़मेर में शव के साथ धरने पर बैठी मृतक के मां की तबीयत बिगड़ गई है। उसे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी के सांसद देवजी पटेल समेत कई नेता पीड़ित के घर पहुंचे और उन्होंने मृतक की मां से मुलाकात की। तो धरना अभी भी जारी है। कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के परिजन जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें सीबीआई जांच की जो मांग है वो परिजनों के द्वारा की जा रही है। और इसी बीच जब धरने पर परिजन बैठे हैं तो जो मृतक है उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। और इसी बीच देवजी पटेल परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने मृतक के मां से जाकर के मुलाकात की। दिल्ली हिंसा के बाद अब लोग उस डरावनी यादों को भूलते जा रहे हैं। जिंदगी पटरी पर आहिस्ते आहिस्ते लौट रही है। दुकानें खुल रही हैं, सड़क पर बेधड़क गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब किसी तरह का कोई खौफ का मंजर देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली के हिंसा प्रभावित करावल नगर में हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने जायजा लिया। इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर सड़क पे मौजूद हूँ। ये वो सड़क है जो सीधा चांदबाग की पुलिया की तरफ जाती है। इसी जगह पर 2 दिन पहले काफ़ी संख्या में पथराव, आगजनी और हिंसा की खबरें आई, मगर अब जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर लौट चुका है। आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद सड़कें खुल जाने के बाद इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान साफ तौर पे देखने को मिल रही है। क्या उम्मीद क्या करते हैं आप लोग कि ऐसा जल्दी स्टेबल हो जाए सब कुछ? हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, कारोबार ठीक से दोबारा से चालू हो जाए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर अब अमन शांति की कामना करते हैं ये सभी दुकानदार, सभी व्यापारी, और लगातार अब सड़कों पे दुकानें खुल रही हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। वहीं नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच शाहीन बाग में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शाहीन बाग में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर कहा है कि इस क्षेत्र में न इकट्ठे हों न ही प्रदर्शन करें। इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाहीन बाग में 2.5 महीने से लगातार धरने पर महिलाएं बैठी हुई हैं और नागरिकता कानून को हटाने की मांग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राजरहाट न्यू टाउन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए भवन का उद्घाटन किया। शाह ने राजरहाट न्यू टाउन से ही हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई में भी एनएसजी के लिए बने आवासीय हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही एनएसजी के आतंक निरोधी ऑपरेशन को भी देखा। एनएसजी कमांडो ने आतंकियों से निपटने के एक मॉक ड्रिल भी पेश किए। इस मौके पर शाह ने कहा कि उनकी सरकार सभी सुरक्षा बलों के जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रहने की दिशा में काम कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने भवन का जो है उद्घाटन किया और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो एनएसजी के कमांडो ने मॉक ड्रिल किया और दिखाया कि कैसे वो आतंकियों से निपटते हैं।
जो जवान आपके हवाले किया जाता है, चाहे किसी भी फोर्स का हो, सेना का हो, उसको आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का और दुश्मन को मिनिमम नुकसान के साथ मार गिराने का जज्बा देने का काम, उसको ट्रेन करने का काम एनएसजी का है। और मुझे लगता है इसमें एनएसजी ने अब तक काफी किया है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, देश के दुश्मन भी जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं देश और दुनिया में, वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि एनएसजी ने अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में अब अमन लौट आएगा? अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से दुनिया वाकिफ है। अमेरिकी सेना आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए डटी हुई है, लेकिन बंदूक के जोर पर यह जंग अभी तक खत्म नहीं हो सकी। जंग के करीब 18 साल हो चुके हैं। हालांकि अब यह जंग रुकने के आसार भी दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत अमेरिका 14 महीने के अंदर अफगानिस्तान से अपने सैन्य बलों को निकाल लेगा। अमेरिकी सैन्य बलों की संख्या घटाकर 8,600 की जाएगी। शांति समझौते के वादे को 135 दिन में लागू किया जाएगा। लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने। हालांकि अमेरिका ने चेतावनी भी दी है कि अगर तालिबान समझौते से पीछे हटता है तो वह इस ऐतिहासिक समझौते को तोड़ने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह शर्त रखी है कि अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों से तालिबान को अपने रिश्ते खत्म करने होंगे। had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's हम लोगों ने अफगानिस्तान में आतंक के सफाए में सफलता पाई, लेकिन अब समय है अपने सैनिकों के घर वापस लाने का है। अफगानिस्तान में एक कठिन और लंबा सफर हमारे सैनिकों के लिए रहा। तालिबान के साथ काफी सालों तक वार्ता चली, तब हम इस समझौते पर पहुंचे हैं। मैं इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। it's time. So I just want to thank everybody. I want to congratulate everybody. 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी ठिकानों पर हमला किया था और तत्कालीन तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर है। इसके बाद अमेरिकी फौज और तालिबानी लड़ाकों के बीच संघर्ष का लंबा दौर चला। इस समझौते के बाद क्या वाकई आतंक का सफाया अफगानिस्तान से हो जाएगा या फिर यह जंग जारी रहेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोंक में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई। एक बार फिर नवजात को लावारिस छोड़ दिया गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार नवजात को झाड़ियों में नहीं बल्कि पालन घर में छोड़ा गया। अब यह मासूम सवाल कर रहा है कि मेरा क्या कसूर? माँ, मेरा क्या कसूर? मुझे मत छोड़ो माँ। माँ, मुझे दे दो ममता का आंचल। पालना घर में किसका मासूम? इस मासूम को देखिए, टोंक के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में लावारिस पड़ा है। ये मासूम बोल तो नहीं सकता, लेकिन रोकर ही सही अपनी माँ को पुकार रहा है। पुकार रहा है कि माँ आ जाओ, मुझे गले लगा लो, अपनी गोद में मुझे सुला लो। भूखा हूँ, मुझे दूध पिला दो। लेकिन अफसोस कि उसकी ये पुकार उसकी माँ तक नहीं पहुँच रही। उसकी माँ ने ही उसे यहाँ लावारिस छोड़ दिया। पालना घर में 10:20 पर पालना घर में एक मेल किड को रखा गया। उसका हेल्दी है बच्चा,
उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 किलो का है। स्वास्थ्य वगैरह की स्वास्थ्य अच्छा है। अब इस पालना घर का स्टाफ ही उसके माँ बाप हैं, वही उसका ख्याल रख रहे हैं। स्टाफ के मुताबिक नवजात स्वस्थ है। 48 से 72 घंटे के बीच नवजात का जन्म हुआ। रात 10:30 बजे नवजात को पालना घर में छोड़ा गया। एसएमसीयू में सेंसर बेल बजने से स्टाफ में मचा हड़कंप। लावारिस नवजात को एसएमसीयू में किया गया भर्ती। सरकारी अस्पताल में नवजात के प्रसव की संभावना। हम यहाँ पे काम बच्चों के वर्क कर रहे थे अंदर एलआईसी में, तो तुरंत घंटी बजी अपने आसे पालना की। घंटी बजते ही हम तुरंत पालना की तरफ आ गए। वहाँ पे हमें बच्चा पालना में मिला तुरंत लाके हम यहाँ एनआईसी में लेके आए। तुरंत हमने मैडम को इमरजेंसी से बुलाया, डॉक्टर मैडम को। उन्होंने आके बच्चे को देखा, बच्चा हेल्थी था, स्वस्थ था। बच्चे का वेट किया हमने, बच्चा 3 किलो का था। बच्चा बढ़िया रो रहा था, कराई कर रहा था। मैडम ने चेक किया तो मैडम ने भी कहा बच्चा सही है, स्वस्थ है, इसको एडमिट कर लिया। टोंक में पिछले 15 दिनों में ये दूसरा मामला है जब नवजात को लावारिस छोड़ा गया है। फिलहाल ये मासूम पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन सवाल है कौन है मासूम के माँ बाप? मासूम को पालना घर में क्यों छोड़ा? मासूम के साथ नाइंसाफी क्यों? मासूम का आखिर क्या कसूर? अब आगे मासूम का भविष्य क्या? लिहाजा अगर न्यूज़ 18 की आवाज इस मासूम की मां तक पहुंच रही है तो इल्तिजा है कि उसे अपनी ममता से महरूम ना करे। भले ही तमाम मजबूरियां होंगी, लेकिन मासूम की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की गई। सोनिया गांधी की चादर लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरगाह पहुंचे और मजार शरीफ पर चादर पेश कर दुआ की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली हिंसा का जिक्र किया और केंद्र पर निशाना भी साधा। ख्वाजा के दर सोनिया की चादर, सीएम ने पेश की अकीदत की चादर, मांगी मुल्क के अमन चैन की दुआ। ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में जायरीनों की भीड़ उमड़ रही है। सभी ख्वाजा के दर पर उम्मीदों का दामन फैलाए पहुंच रहे हैं, अकीदत की चादर पेश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। इस पाक मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से सीएम अशोक गहलोत ने अकीदत की चादर पेश की। यहाँ जियारत के बाद अंजुमन कमेटी की तरफ से सबकी दस्तयार बंदी की गई और उसके बाद सोनिया गांधी का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। मेरी नजर में महज ये अकीदत की चादर नहीं है, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, प्यार और मोहब्बत की निशानी है। ये चादर सदियों की रवायात का सरमाया है। बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में हमने प्यार और मोहब्बत का तवील सफर तय किया है। अकीदत की चादर दरबार में भेजने की रवायात बहुत पहले से जारी है और मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं अपनी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुनान की जानिब से उर्स में आने वाले तमाम ज़ायरीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं इस मौका पर आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब रूहानियत के ताजदार गरीब नवाज की बारगाह में हमारे मुल्क में अमन और अमान और आपसी भाईचारा और तरक्की के लिए दुआ करें, इसलिए कि गरीब नवाज का फरमान है, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। इस मौके पर सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। सीएम ने चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी और फिर दिल्ली दंगे का जिक्र करते हुए केंद्र पर करारा वार भी किया। मजबूरी है, देखिए, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं स्पष्ट रूप से दिल्ली में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पूरा देश चिंतित है, अविश्वास का माहौल है, संविधान की मूल भावना की धज्जा उड़ रही है और इसलिए पूरे मुल्क के अंदर
दिल्ली सहित धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, 3 महीने से हो रहे हैं। तो जब हम आलोचना करते हैं दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की, तो दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं का दबाव है राजस्थान के बीजेपी नेताओं पर, उनको मजबूरी में ऐसे सब काम लेने पड़े। ख्वाजा की बारगाह यानी गंगा जमुनी तहजीब का संगम, जहां आकर न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, बस इंसान रह जाता है। इसलिए ही आम हो या खास, ख्वाजा के दर पर चादर पेश करने की रवायत पुरानी है। सोनिया गांधी से पहले पीएम मोदी की तरफ से भी अकीदत की चादर पेश की गई थी। उम्मीद है कि यहाँ मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मांगी गई दुआ जरूर कबूल होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस के